असम से अवैध बांग्लादेशियों को खदेड़ा जा रहा है और तो और असम सीएम ने इसकी पूरी तरह सफाई के लिए कसम खाई है, क्योंकि शाह के आदेश के बाद अवैध बांग्लादेशियों पर पुलिस का डंडा बरस रहा है और घर से घसीटकर अवैध बांग्लादेशियों को निकाला जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी देश से अभी निकाले जाने हैं, जिन्हें बांग्लादेश पहुंचाया जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 37 बांग्लादेशी लोगों को पड़ोसी देश वापस भेज दिया गया है, क्योंकि वो अवैध रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे। ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं कि क्या असम की तरह बंगाल से भी बांग्लादेशी खदेड़े जाएंगे? कहां से होती है सबसे ज्यादा घुसपैठ? क्या बांग्लादेशियों ने बदल दी डेमोग्राफी? भारत में कितने अवैध बांग्लादेशी हैं? भारत में कैसे खप जाते हैं घुसपैठिए? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 37 बांग्लादेशी लोगों को पड़ोसी देश वापस भेज दिया है। असम के मुख्यमंत्री ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। लिखा है, गुपचुप घुसपैठियों अलविदा, असम में तुम्हारा समय समाप्त। 37 बिन बुलाए मेहमानों को श्रीभूमि सेक्टर से बांग्लादेश में उनके अपने वतन वापस भेज दिया गया है। मैं आप सभी को पहले ही बता रहा हूं, सभी अवांछित मेहमानों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। राज्य सरकार ने बांग्लादेश से घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सीएम शर्मा अक्सर असम में जनसांख्यिकी बदलने के खतरे के बारे में चेतावनी देते रहे हैं। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकारों पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देने का आरोप भी लगाया है और मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए मूल निवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने पहले भी जोर देकर कहा था कि हालांकि कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए आधार कार्ड हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन वो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से अवैध रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके असम में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सुरक्षा बलों ने अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में घुसे कई लोगों को पकड़ा है और उन्हें कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया गया। ज्यादातर घुसपैठियों को सुबह लगभग 5 बजे गिरफ्तार किया गया और सुबह 9 बजे से पहले ही पड़ोसी देश बांग्लादेश वापस भेज दिया गया। 2 से 3 घंटे में वो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाए। हालांकि मुख्यमंत्री इस मामले में दोगुनी सतर्कता बरतने में कोई बुराई नहीं देखते। उन्होंने आगे कहा, हमने बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों का पता लगाने के खिलाफ कई कदम उठाने का फैसला किया है, क्योंकि ऐसी संभावना हो सकती है कि कुछ घुसपैठियों को सुरक्षा कर्मी गिरफ्तार ना कर पाए। मुख्यमंत्री ने तर्क दिया कि बांग्लादेश से लोग भारत आते हैं क्योंकि शेख हसीना सरकार के जाने के बाद हाल ही में पैदा हुई अशांति के कारण पड़ोसी देश में गरीबी बढ़ गई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि पारंपरिक आशंकाओं के विपरीत मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के लोग रोजगार के लिए सीमा पार कर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें हम पूरी तरीके से खदेड़ कर रहेंगे, चाहे वो 15 लाख हो, चाहे वो 2 करोड़ ही क्यों ना हो। हालांकि सिर्फ असम में ही नहीं, बीजेपी शासित राज्यों में ऐसे तेजी से कार्रवाई हो रही है। दरअसल असम सरकार की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया फैसले के बाद और तेज हो गई है, जिसमें 24 मार्च 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वाले सभी बांग्लादेशी प्रवासियों को अवैध घोषित किया गया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसे लोगों की पहचान करने, उनका पता लगाने और उन्हें तुरंत देश से बाहर निकालने का आदेश दिया है। शर्मा ने इसे अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि असम को अवैध घुसपैठियों के लिए प्रजनन स्थल नहीं बनने दिया जाएगा। भारत में कितने अवैध बांग्लादेशी? रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच देश के करीब 17 राज्यों में करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। इस बारे में पहला आधिकारिक आंकड़ा संसद में 2007 में आया था। तब तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने बताया था कि भारत में 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 2 लाख अवैध बांग्लादेशी हैं। हालांकि बाद में उन्होंने इस आंकड़ों के स्रोतों को गलत बताते हुए अपना बयान वापस ले लिया था। फिर दूसरी बार इस पर सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर जोगिंदर सिंह ने 2014 में एक आंकड़ा रखा। तब उन्होंने अनुमान लगाया कि देश में करीब 5 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। हालांकि इस आंकड़े की कभी पुष्टि नहीं हुई।
मगर हर शहर में बनाए गए ज्यादातर अवैध झुग्गियों का कनेक्शन बांग्लादेशियों से मिलता है। बांग्लादेशियों ने बदल दी डेमोग्राफी। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने 140 करोड़ के देश की डेमोग्राफी ही बदल दी। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 57 लाख और असम में 50 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी हैं। असम के 33 जिलों में से 9, बारपेटा, धुबरी, दरांग, नौगांव, करीमगंज, दारंग, मोरीगांव, बोंगाईगांव, धुबरी, गोलपारा और लाकाड़ी में मुस्लिम आबादी 50 से 80% तक आंकी गई है। बीजेपी समेत कई संगठनों का दावा है कि राज्य में 45 विधानसभा सीट पूरी तरह से मुस्लिम वोटरों के कब्जे में है, जिसमें ज्यादातर बांग्लादेश से पलायन कर असम पहुंचे लोग हैं और इसलिए अब असम के सीएम तेजी से अवैध बांग्लादेशियों को खदेड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। असम ही नहीं बल्कि पिछले 4 दशकों में बिहार के सीमांचल के 4 जिले किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में मुस्लिम आबादी अप्रत्याशित तौर पर बढ़ी है। किशनगंज में मुस्लिम आबादी 67.58% और हिंदू आबादी 31.43% है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि झारखंड में संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है और इस कारण से क्षेत्र की जनसांख्यिकी में काफी बदलाव आया है। विधानसभा चुनाव में इस पर खूब हो हल्ला भी मचा था। कहां से होती है सबसे ज्यादा घुसपैठ? पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में कई ऐसे बांग्लादेशियों की पहचान की गई जो मेडिकल और टूरिस्ट वीजा पर भारत आए फिर यहीं रह गए। सूत्रों के मुताबिक त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में बिचौलियों की भरमार है जो बांग्लादेशियों को भारत में अवैध तरीके से बसाने और उनके लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश से लगने वाले 2272 किलोमीटर लंबे बॉर्डर में कई लूप होल्स भी हैं। पश्चिम बंगाल का मालदा, दिनेशपुर, छपली, नवाबगंज, मुर्शिदाबाद और 24 परगना घुसपैठ के लिए बदनाम है। इसके अलावा हुगली नदी और जंगल के रास्ते से घुसपैठ होती है। आपको याद होगा सैफ के हमलावर शरीफुल इस्लाम ने भी 6 महीने पहले बॉर्डर किनारे बहने वाली दावकी नदी को पार करके भारत में घुसपैठ की थी। उसने फर्जी पहचान पत्र के जरिए मोबाइल फोन सिम भी हासिल कर लिया था। 22 जनवरी को हरियाणा के रेवाड़ी में 15 बांग्लादेशी पकड़े गए जो 15 साल पहले भारत आए थे। फरवरी 2024 में आगरा से 40 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए थे। 2025 में भी दिल्ली समेत कई जगह से अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा है। भारत में कैसे खप जाते हैं बांग्लादेशी? बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ कराने वाले एजेंट बॉर्डर से लेकर देश के सभी शहरों में फैले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर क्रॉस कराने वाले एजेंट हर घुसपैठियों से 4 से 15 हजार रुपए वसूलता है। फिर उन्हें नकली दस्तावेज और नौकरी के लिए अलग अलग पैसे देने पड़ते हैं। मुंबई पुलिस ने एक रैकेट का खुलासा किया था जिसमें पता चला कि एजेंटों ने घुसपैठ से लेकर नौकरी दिलाने तक के रेट तय कर रखे हैं। साउथ दिल्ली के संगम विहार में हुए मर्डर केस की जांच में पता चला था कि मरने वाला सेंटो शेख पैसे लेकर बांग्लादेशियों का फर्जी आधार कार्ड बनवाता था। दिल्ली पुलिस ने इस सिंडिकेट की सरगना मुनी देवी को भी पकड़ा था। आधार कार्ड बनने के बाद घुसपैठियों के लिए नौकरी, फोन सिम लेना आसान हो जाता था। ज्यादातर बांग्लादेशी मजदूरी, फल सब्जी कारोबार और फेरी लगाने का व्यवसाय में खप जाते हैं। वहीं भीख मांगने वाले रैकेट में भी बांग्लादेशी शामिल है। इतना ही नहीं, भारत में वीजा लेकर आने वाले बांग्लादेशियों की संख्याओं में भी इजाफा हुआ है। ये इलाज और टूरिस्ट वीजा पर भारत आते हैं, इसके बाद समय पूरा होने के बाद वापस नहीं जाते। बीते कुछ सालों में वीजा लेकर आने वाले और फिर लापता हो जाने वाले बांग्लादेशियों की संख्या 1 लाख से ऊपर बताई जाती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में जानकारी दी थी कि 1 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2025 के बीच बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल से 2601 बांग्लादेशियों को पकड़ा था। इसमें सितंबर 2024 में 300, अक्टूबर 2024 में 331, नवंबर 2024 में 310, दिसंबर 2024 में 253 और जनवरी 2025 में 176 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए थे। इन सबको वापस बांग्लादेश भेजने की कार्रवाई की गई थी। जानकारों के मुताबिक बांग्लादेशी घुसपैठिए अपनी पहचान छुपाने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाते हैं और सरकार और प्रशासन को भ्रम में डालकर इनकी आंखों में धूल झोंककर ठाठ से भारत बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों में बस जाते हैं। लेकिन अब इन्हें तेजी से खदेड़ा जा रहा है, जिसकी तस्वीर लगातार सामने आ रही है। फिलहाल कल फिर आपसे मुलाकात होगी सुलगता सवाल लेकर। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।